विकास संबंधी संयुक्त समिति की बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14/12/2020 को थी, जो सुबह 11 बजे बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की थी। उसमें हमारे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद हमारी ठीक 1:30 बजे गृह एवं कारागार डिपार्टमेंट से हमारी बैठक थी। उसके में हमारे कई मुद्दे इशू हुए। उसके बाद 3:30 बजे हमने पर्यावरण विभाग की हमारी बैठक थी, जिसमें प्रमुख सचिव साहब आए थे। अगले दिन मंगलवार को हमारी 11 बजे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेकर के बैठक हुई और दोपहर में राजस्व विभाग की, और फिर जो है लास्ट में बेसिक शिक्षा की बैठक हुई। इसमें हमने सबसे पहले ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जो गृह विभाग में हमारे प्रमुख सचिव साहब अवस्थी साहब हैं, उनके सामने हमने 2-3 खास मुद्दे रखे, जिसमें प्रमुखता के तौर पर हमने अग्निशमन केंद्र बेलारी का, जो मरहूम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे तो 12 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे। तो उस वक्त 3 करोड़ रुपए मंजूर हो गए थे और ये आधा अधूरा काम यहाँ पर हो गया था। तो हमने अवस्थी साहब को पूरी बात इसकी बताई और उनके सामने ये प्रकरण रखा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारी बात को सुनकर 1.5 करोड़ रुपए इसमें फ़ौरन से भेज दिए और ये हमसे वादा किया कि जल्दी से हम सारा धन इसके अंदर जारी कर देंगे और जल्दी से आपका ये अग्निशमन केंद्र बन जाएगा। इसी क्रम में हमने जो ख़ास तौर पर थाना है हमारा, ये भी मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने इसको सौंदर्यकरण कराने के लिए इसको जो है आदेश करा दिया था सरकार में, समाजवादी पार्टी में। लेकिन तब क्योंकि ये टूट गया था और सरकार बदल गई थी, अब्बू जी का भी इंतकाल हो गया था, तो अब उसके बाद इसमें मैं विधायक बना तो वक्त कम मिल पाया मुझे, तो मैंने कोशिशें की थी, तो इसका भी मैंने धन मंजूर करा दिया था। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया था, आवास भी नहीं बन पाए थे, बैरक भी नहीं बन पाई थी, बैठने के लिए नहीं बन पाया था। लेकिन मैंने अवस्थी साहब जो प्रमुख सचिव साहब हैं, उनके समकक्ष उनके सामने ये बात रखी, अपनी सभापति महोदय के सामने, जो हमारी सभापति भदौरिया साहिबा हैं, और महिला बाल विकास की इस बैठक में हमें आश्वासन दिया। तो जो हमारे थाने का मामला है, जो हमारा इसका अग्निशमन केंद्र का मामला है, और चौकी में भी हमने ये कहा कि चौकियों में भी जो चौकियां हैं उनको भी हम लोगों ने उनके जीर्णोद्धार के लिए भी कहा कि धन जारी कर दिया जाए। और बाकी हमने एक महिला इंस्पेक्टर के लिए भी कहा, तो हमारी बात को सुना गया। और बाकी उसके बाद हमने पुष्टाहार को लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें हमने कहा कि जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्थाएं हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको भी, क्योंकि जो जर्जर स्थिति में आ गए हैं, उनको भी सुदृढ़ कर दिया जाए और उनकी व्यवस्था ठीक हो जाए। उसके बाद हमने पर्यावरण विभाग को लेकर के उनके प्रमुख सचिव साहब से बात की और ये कहा कि जो के पर्यावरण को लेकर के काफ़ी दिक्कतें रही हैं पिछले दिनों में। जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉइस हो रही थी इसमें, क्या कहते हैं, राणा शुगर मिल में काफ़ी देखा होगा आवाज़ आती थी। तो हमने कहा कि उन्होंने उनसे बात किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब इस तरीके का कोई प्रदूषण और पोल्यूशन नहीं होगा। और हमने सबसे खास ये कहा, जो पौधे हमारे लग रहे हैं, जो पौधे हमारे लग जाते हैं, हम लाखों की तादाद में पौधे लगाते हैं और इसी तरीके से हमारे पौधों को नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि पर्यावरण मैंने डिपार्टमेंट इसकी भी व्यवस्था देखे, तो जो नए पौधे हैं उनका भी जिम्मेदारी से देखे, और जो हमारे बड़े बड़े दरख्त हैं उन दरख्तों को कटान नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण कमज़ोर ना हो। अगले दिन हमारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेकर बैठक हुई। उसमें हमने बड़ा मुद्दा, जो मेरा 30 बेड का हॉस्पिटल है, उसको मेरे अब्बू जी ने, मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने ही मंजूरी दिलाई थी और वो बेहतरीन बन के अस्पताल हमारे यहाँ पर बेलारी में मौजूद है। इसमें मैंने कहा कि जो ओपीडी में दिक्कतें आती हैं, उसमें जो हमारे स्टाफ है वो कम है, और जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगनी चाहिए, यहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए जो केयर सेंटर बनता है वो अच्छे से और अच्छा होना चाहिए, जो कि डिलीवरी, जो हमारी डिलीवरी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं ऑपरेशन सिजेरियन की, मैंने कहा यहाँ सीजर का भी इंतज़ाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, तो अगर यहाँ पर अच्छा सर्जन बैठेगा तो डॉक्टर यहाँ पर सिजेरियन भी कर सकते हैं। और मैंने जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरतें हैं उनके लिए भी मैंने प्रमुख सचिव साहब के सामने ही बात रखी। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारी राजस्व विभाग की बैठक हुई। राजस्व विभाग की बैठक में हमने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि जो मिल रोड के सामने आसामी के पट्टे कब्जा लिए गए हैं, जो यहाँ पर एक मरघट है वो भूमाफियाओं ने दबा लिया है, और जो यहाँ तालाबों पर कब्जे कर लिए हैं उसे दबा लिया है। तो हमने लिख कर दिया है कि बेलारी के जितने भी तालाब हैं वो सब कब्जा मुक्त होने चाहिए, क्योंकि बेलारी का तालाब जो है जब कब्जा मुक्त होंगे तो पानी जो है उन्हीं के अंदर जाएगा। और हमने कहा चारों कोनों पर बेलारी के तालाब होने चाहिए, जिससे कि पानी जो भराव की समस्या है वो समाधान हो सके, और जो अवैध कब्जे लोगों ने तालाबों पर कर रखे हैं वो मुक्त होने चाहिए। और फिर बेसिक शिक्षा की हमारी बैठक हुई। बेसिक शिक्षा में हमने यही कहा कि जो हमारे स्कूल हैं
उन स्कूलों को अगर हम लोग सही तरीके से और व्यवस्थित कर दें तो यकीनी तौर पर कोरोना काल के बाद हमारे बेसिक शिक्षा की व्यवस्थाएं अगर अच्छी हो जाएंगी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, और जो हमारा सोच है कि पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तो हमें बेसिक शिक्षा में हमने निर्देश दिए कि पढ़ाई को सुचारू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए जाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति, जिसकी अध्यक्षा सभापति जी हमारी भदौरिया साहिबा हैं और जिनकी सरपरस्ती में हम सब मेंबरान ने अपनी अपनी बातें रखी, और उसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और उनसे संबंधित अधिकारी वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने हमारी बात को, अध्यक्ष जी हमने सभापति जी के माध्यम से प्रमुख सचिव से कहा, हमारी बात को पूरी तरीके से सुना गया और हमारी बात पे अमल किया गया। हमारी बातें मिनट्स में आई। उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग में जब हम जाएंगे तो जो जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो मुद्दे हमारे पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।